सुप्रभात बच्चों। तो आप देख रहे हैं हिंदी फर्स्ट पार्ट 5 का अभ्यास पार 5वां का जो है छा जा झा यहाँ आपका नहीं हुआ था, जो मैंने ऐसे ओरली ही समझा दिया था। तो उसको मैंने लिख भी दिया है कि उसका होगा। छा का उत्तर है स्त्रीलिंग एक वचन संबंध कारक। जा का है पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों एक वचन अधिकरण। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में एक समान ही चलते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो सिर्फ बहुवचन होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो सिर्फ एक वचन ही होते हैं लेकिन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। उसी तरह से यही स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है। जा झा है आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों एक वचन अधिकरण है, और यह है पुल्लिंग बहुवचन संबंध कारक। तो ये है आपका जो बचा हुआ था 5वें अभ्यास कार्य का छा जा झा या। इसको आप देख रहे हैं। अब आपका छठा है नंबर 6 अभ्यास कार्य दिया हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में करण कारक तथा अपादान कारक छांटकर उनके सामने नाम लिखिए। तो करण कारक का में है, खा में है अपादान कारक, गा में है करण कारक, घा में है करण कारक, अंगा में है करण कारक। तो ये है आपका 5वां और 6वां अभ्यास कार्य जो है संपन्न हुआ। पाठ 5 का विकारक तत्व। अब बच्चों आप जो है 7वां अभ्यास कार्य देखें नंबर 7। नंबर 7 है निम्नलिखित वाक्यों में कर्म कारक और संप्रदान कारक छांटकर भेदों के नाम लिखिए। तो का अंगा। का में है बच्चों कर्म कारक। वाक्य है राम को मत मारो, कर्म कारक कर्म। खा है संप्रदान। कर्ता जिस काम को करता है वह कर्म कारक कहलाता है। मत मारो उसको मानी कार्य को मत करो, तो वहां हो गया कर्ता कारक। और कर्म कारक इस कर्म को मत करो, कर्म कारक। खा है संप्रदान यानी किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां होगा, तो वहां होता है संप्रदान कारक। भिखारी को आटा दो मतलब संप्रदान, दो दे दो उसको कुछ। सुविधा को छोटी सी बात पर रोना आ जाता है। गा कर्म कारक कर्म कारक। घा है माँ ने बच्चों के लिए लड्डू बनाए, ये भी कर्म कारक होगा। अंगा है पिता ने मधुर को जन्म दिवस पर उपहार दिया, यहां हो जाएगा संप्रदान। तो ये है आपका 7वां। का में कर्म कारक, खा में संप्रदान, गा में कर्म कारक, घा में कर्म कारक, अंगा में संप्रदान। तो ये आपका 7वां का भी उत्तर हो गया। अब बहुविकल्पीय प्रश्न है 8वां। निम्नलिखित रंगीन शब्दों के कारक भेद के उचित विकल्प चुनिए। मैं बाजार से सब्जी लाया, तो यहाँ हो जाएगा अपादान कारक, क्योंकि बाजार से अलग किया गया, लेकर के घर आया, वहां से अलग हो रहा है। सब्जी बाजार से घर आ रही है, तो यहाँ क्या हो गया मैं बाजार से सब्जी लाया, तो यहाँ होगा अपादान। नंबर 8 का है 4th वन अपादान। खा का है राजा ने गरीब को दान दिया, संप्रदान।
फर्स्ट वन, गा, बच्चों ने पेंसिल से चित्र बनाया, करण कारक। थर्ड वन, मोहन, घ, मोहन की पुस्तक खो गई, की, संबंध। फोर्थ वन, अंगा, कपड़े छत पर सूख रहे हैं, पर, अधिकरण। तो ये है आपका 8वें का उत्तर। अब आपका पाठ 5 का अनुवाचन और अभ्यास कार्य सब संपन्न हो गया। अब आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी वहाँ आप पूछ लीजिए कि इस प्रश्न में यह प्रॉब्लम है, यहाँ क्या होगा, वो मैं बता देती हूँ। अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप उस प्रश्न को जो है पूछ सकते हैं। और जो है बाकी ये सर्वनाम जो है आपको अब अगला पाठ अगले पीरियड में पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।